आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी देखेंगे जो अपनी लाइफ में काफी बिजी होता है और वो अपनी लाइफ से काफी परेशान होता है, लेकिन एक रिमोट उसकी सारी जिंदगी बदल देता है और इस रिमोट से वो ऐसी ऐसी चीजें करता है जो आप इस मूवी में देखेंगे। मूवी स्टार्ट होती है और हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक आर्किटेक्चर होता है। माइकल की फैमिली में उसकी पत्नी डोना, उसका बेटा बेन और बेटी सामता होती है। माइकल के बॉस जॉन एमर उससे जरूरत से ज्यादा काम करवाते हैं और जिससे कि वो काफी बिजी रहता था और उसकी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था। एक दिन माइकल का बॉस उसे एक नया प्रोजेक्ट देता है जो किसी जापानीज का होता है। वो कहता है कि अगर तुम इस प्रोजेक्ट में सफल हुए तो उसे अपनी कंपनी का पार्टनर बना लेगा, जिससे माइकल काफी खुश हो जाता है। लेकिन वो तभी सोचता है कि उसे तो अपने परिवार के साथ कैंपिंग पर जाना होता है, लेकिन वो इस ट्रिप को कैंसिल करके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद वो बेन के स्विमिंग कंपटीशन में पहुंचता है, लेकिन वो वहाँ पर भी लेट हो जाता है। तभी वहाँ पर बेन का कोच आता है जिसका नाम बिल होता है और बेन को वो अप्रिशिएट करता है। रात को जब माइकल की फैमिली एक साथ डिनर करती है तब भी माइकल फोन पर अपने बॉस से ही बात कर रहा होता है। तभी माइकल की माँ कहती है कि माइकल काफी जल्दी मर जाएगा अगर ये इतना ज्यादा काम और जंक फूड खाता रहा तो। तभी आदमी बच्चों को एक मैजिक ट्रिक दिखाता है जिससे बच्चों को काफी मजा आता है। उसके बाद जब माइकल घर पर होता है तो अपनी बीवी को कैंपिंग पर जाने के लिए मना कर देता है, जिससे कि उसकी बीवी काफी गुस्सा हो जाती है। वो उसे शांत करने की भी काफी कोशिश करता है। माइकल रिमोट से काफी परेशान था क्योंकि वो हमेशा गलत रिमोट उठा लेता था। जब वो टीवी का रिमोट चलाता है तो गलती से बेन के हेलीकॉप्टर का रिमोट चला देता है और हेलीकॉप्टर उसके चेहरे पर जोर से लगता है, जिससे गुस्सा होकर वो यूनिवर्सल रिमोट लेने के लिए सुपरमार्केट चला जाता है। यूनिवर्सल रिमोट से सभी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें चलाई जा सकती थी। वो सुपरमार्केट में रिमोट ढूंढता ढूंढता काफी थक जाता है और वहाँ पर पड़े हुए गद्दे पर लेट जाता है। तभी उसे एक दरवाजा दिखता है जिसके ऊपर बाइंड लिखा हुआ था। तभी माइकल उस कमरे के अंदर जाता है जहाँ काफी पुरानी इलेक्ट्रिक चीजें पड़ी हुई थी। तभी उसकी मुलाकात एक मोर्टी नाम के आदमी से होती है। माइकल मोर्टी को अपनी स्थिति के बारे में बताना शुरू करता है। तभी ये माइकल को अपने वेयर हाउस में लेकर जाता है और उसे वहाँ पर एक रिमोट फ्री में दे देता है। लेकिन माइकल मोर्टी से पूछता है कि तुम मुझे रिमोट मुफ्त में क्यों दे रहे हो। मोर्टी कहता है कि अच्छे लोगों को हर बार थोड़ी देर में ब्रेक की जरूरत होती है। जैसे माइकल वहाँ से जाने लगता है तो मोर्टी कहता है कि रिमोट अब मैं वापस नहीं लूंगा। उसके बाद माइकल घर जाकर अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसका कुत्ता सैंडर्स आ जाता है और जोर जोर से भौंकने लगता है, जिससे माइकल काफी परेशान हो रहा था। तभी माइकल गुस्से में रिमोट उठाकर वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस कर देता है और देखता है कि सच में कुत्ते की आवाज बंद हो जाती है, लेकिन माइकल को ये सब वहम लग रहा था। तभी माइकल कुत्ते को बाहर 2 नंबर करवाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन कुत्ता वहाँ इधर उधर सूंघने लगता है। तभी माइकल रिमोट आगे करके फास्ट वाला बटन दबाता है और सच में कुत्ता तेजी से अपना काम निपटा लेता है और वापस अंदर आ जाता है। माइकल ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और उसे पता चलता है कि इस रिमोट का इस्तेमाल वास्तविक जीवन को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। अगले दिन माइकल अपने पिछले जीवन को देखने के लिए रिमोट का इस्तेमाल करता है। वह भावुक हो जाता है जब वह झील पर अपने दोस्तों के साथ अपने नन्हे सेल्फ को फुटबॉल खेलते हुए देखता है। इसी बीच रिमोट के बारे में कोई सवाल होने पर मोर्टी माइकल को अपना फोन नंबर भी देता है। माइकल परिवार के खाने, बहस और यहाँ तक कि संभोग के माध्यम को भी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए रिमोट का ही उपयोग करता है। इस सब के बाद वो मोर्टी को फोन करता है और उसे कहता है कि फास्ट फॉरवर्ड टाइम के बीच जो कुछ हुआ वो मुझे याद क्यों नहीं है। तभी मोर्टी कहता है कि फास्ट फॉरवर्ड के दौरान तुम्हारा शरीर ऑटो पायलट पर होता है, जिसका मतलब है कि तुम्हारा शरीर तो वही होता है लेकिन तुम्हारा दिमाग तेजी से बढ़ रहा होता है। उसके बाद माइकल रिमोट को काफी जगह इस्तेमाल करता है, जैसे सर्दी जुकाम में और ऑफिस के लिए रेडी होने में और ट्रैफिक में भी। और जब भी अपने ऑफिस में आता है तो अपने बॉस के स्पीच में रिमोट के जरिए बॉस के साथ बहुत मस्ती करता है। उसके बाद वो समय आता है जिसमें उसे जापानीज को अपना प्रोजेक्ट दिखाना था। उसके बाद वो जापानीज आपस में कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी माइकल अपने रिमोट से उनका वॉल्यूम बढ़ाकर उनकी बातें सुनने लगता है और वो सुनता है कि जापानीज बोल रहा है कि उनको प्रोजेक्ट बिल्कुल बकवास लगा। उसके बाद जब वो जापानीज खाना खाने बैठता है तो वो माइकल से कहता है कि ये प्रोजेक्ट हमें पसंद नहीं है। तभी माइकल उसके हिसाब से प्रोजेक्ट बनाने की बात करता है और कहता है खाने के बाद हम क्लब में पार्टी करने चलेंगे। तभी जापानीज खुश हो जाता है और ये प्रोजेक्ट दोबारा माइकल की कंपनी को दे देता है और माइकल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो अपनी कंपनी में बॉस के साथ पार्टनर बनने वाला था। अगले दिन जब माइकल ऑफिस पहुंचता है तो बॉस को पार्टनर बनने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस उसे कहता है कि जब तुम ये प्रोजेक्ट पूरा करोगे तभी यहाँ के पार्टनर बन पाओगे और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में काफी महीने लगते हैं। तभी माइकल बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने ये सब अपनी वाइफ को भी बता दिया था कि वो कंपनी का पार्टनर बन चुका है। तभी माइकल अपने बॉस को रिमोट से पॉज करके उसे एक थप्पड़ मारता है। उसके बाद घर पर माइकल अभी भी अपने प्रमोशन को लेकर निराश होता है और ये अपना गुस्सा अपने बच्चों पर निकालता है। जब माइकल उनके पिज्जा और अचार की ड्राइंग का मजाक उड़ाता है तो बच्चे रोने लगते हैं। उसके बाद डोना के साथ उसकी बहस होती है। बाद में माइकल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने काम से परेशान था, इसके लिए वो अपने प्रमोशन देखने के लिए अपनी लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है और वो खुद को उनकी प्रमोशन पार्टी में देखता है। उसे पता चलता है कि प्रमोशन होने में पूरा 1 साल लग गया। तब वो मार्टी के पास जाता है और उससे कहता है अब से जो कुछ भी तुमने इस रिमोट के साथ किया है वो अब अपने आप हो जाएगा। जैसे तुम बाथरूम में जाओगे तो फास्ट फॉरवर्ड होकर तुम बहुत जल्दी तैयार हो जाओगे और टैपिंग में फंसने पर भी ये रिमोट अपने आप ही फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। तभी माइकल ये रिमोट मार्टी को वापस रखने के लिए कहता है तो मार्टी उसे वापस नहीं लेता क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल था। तभी माइकल
माइकल रिमोट को तोड़ता है, लेकिन यह फिर भी माइकल के हाथ में ही आ जाता है। अगले दिन माइकल बिना नहाए साइकिल से ऑफिस जाता है ताकि वह रिमोट से बच सके। तभी माइकल का बॉस उसे बताता है कि अब वो रिटायरमेंट ले रहा है और एक लंबी ट्रिप पर जा रहा है और कहता है कि मैं इंटरनेशनल अचीवमेंट का लीडर बन जाऊंगा, उसके बाद इस कंपनी का CEO। ये सब सुनकर माइकल प्रमोशन की बात कर देता है, जिससे कि वो रिमोट अपने आप ही टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करके 10 साल आगे चला जाता है। 10 साल बाद हम देखते हैं कि माइकल अब अपनी कंपनी का CEO बन गया है, लेकिन वह फास्ट फूड खा खाकर मोटा हो गया था और उसके बच्चे भी बड़े हो चुके थे। तभी उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ने बीते 10 सालों में उससे तलाक लेकर किसी और आदमी से शादी कर ली है। तभी कुत्ता माइकल को धक्का देता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है और उसके सर पर काफी ज्यादा चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। तब उसकी आंख खुलती है और वह हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ होता है। तब उसकी वाइफ वहाँ आकर उससे कहती है कि तुम्हें कैंसर था और जब तुम्हारा कैंसर ठीक हुआ तो तुम्हें हार्ट अटैक आ गया। तभी वह देखता है कि उसके शरीर से डॉक्टर ने फेट तो निकाल दिया, लेकिन उसकी चमड़ी उतनी की उतनी ही थी, जो कि अब लटक रही थी। उसके बाद वो अपनी कंपनी में जाता है और अपने बेटे को देखता है और उससे पूछता है कि दादा दादी कैसे हैं, लेकिन उसका बेटा बताता है कि उनकी काफी पहले ही मौत हो चुकी है। तब वह अपने पिता की कब्र पर जाता है और रिमोट की मदद से अपने पिता से आखिरी मुलाकात देखने के लिए वापस उसी समय में चला जाता है। और तभी उसके पिता उसे खाने के लिए इनविटेशन देने आते हैं, लेकिन वो ऑटो पायलट मोड पर था, इसलिए वह मना कर देता है, जिससे उसके पिता निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी प्रेजेंट में हम देखते हैं कि मार्टी माइकल से कहता है कि यह सब मैंने ही किया है, क्योंकि मैं लोगों को एक दूसरे से अलग करता हूँ। ये सब सुनकर माइकल काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे मारने के लिए जैसे ही दौड़ता है तो मार्टी वहाँ से गायब हो जाता है। माइकल काफी डर जाता है और रिमोट की मदद से एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर माइकल के लड़के की शादी हो रही थी। तभी वो वहाँ पर अपनी बीवी के साथ डांस करता है। डांस करते करते उसे एकदम हार्ट अटैक आ जाता है और उसके बाद उसकी आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ उसके बच्चे आते हैं और माइकल अपने बेटे से कहता है कि तुम हनीमून पर कब जाओगे, लेकिन उसका लड़का कहता है कि काम के चलते हमने ये सब कैंसिल कर दिया है। तभी माइकल को डर लगता है कि मेरा बेटा भी वही गलती ना कर दे जो मैंने की थी। तभी वहाँ नर्स आती है और बच्चों को बाहर भेज देती है, लेकिन माइकल गिरते गिराते उनके पास जाता है और सड़क पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर उसका परिवार आता है और माइकल अपने लड़के से कहता है कि तुम्हें हनीमून पर जाना चाहिए और अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। और फिर वो अपनी बेटी से माफी मांगता है, क्योंकि उसने उसके साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं किया था। इस सब के बाद माइकल मर जाता है। तब उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि वह सुपरमार्केट के गद्दों पर सोया हुआ था और उसे पता चलता है कि यह सब एक सपना था। वो ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और घर जाकर अपने परिवार से मिलता है और सबसे माफी मांगता है और कहता है कि अब से मैं आपके साथ समय बिताऊंगा। तो ये थी आज की हमारी कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं आपसे अगले मजेदार वीडियो के साथ।